नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नारद मुनि को अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए देखा गया है। नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए एक दूसरे को आपस में लड़ाते देखा गया है। तो आज हम आपको एक वैसे ही कहानी बताने जा रहे हैं। इस कहानी में आपको प्रेरणा भी मिलेगी, तो इस कहानी को आप भी सुने और हो सके तो अपने औलाद को भी सुनाएं। और हाँ, कहानी को पूरा सुने। मैं एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो त्याग के रहस्य के विषय से संबंधित है। आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि त्याग का रहस्य क्या है तथा त्याग कैसे करना चाहिए। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी घने वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में विश्राम करने के लिए ठहर गए। नारद जी को उसकी शीतल छाया में आराम करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ये उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराता क्यों नहीं? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान, बेचारा पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा बाल भी बांका कर सके। वह मुझे किसी प्रकार से गिरा नहीं सकते। नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें यह उत्तर उचित प्रतीत न हुआ और झुझलाते हुए सूर्यलोक को चले गए। सूर्यलोक में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोल रहा है, आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आधी तूफान की तरह चल दिया। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पूर्व सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने के उपाय जल्द ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया पर ठूंठ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका और अंततः उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन पश्चात नारद उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी वन में फिर पहुंचे, पर वहां उन्होंने देखा कि वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर के वृक्ष से पवन की सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ फेंकने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों का त्यों खड़े हो। इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक आग्रह किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हैं, परंतु जब जरूरत समझता हूँ इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के सारे पत्ते को त्याग देता हूँ और ठूंठ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरन अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्वक खड़ा हूँ। नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वह एक प्रकार का साधु है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्मयोगी साधु के लिए घर की तपोभूमि है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।